नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी समर्थक, दिल्ली का राजा। आजकल देखिए दिल्ली की हालत इसने क्या कर रखी है। चारों तरफ से जो पंजाब के किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं, इस अराजक व्यक्ति की वजह से ही घेरे हुए हैं, क्योंकि पंजाब में इसी व्यक्ति की सरकार है। और ये व्यक्ति जब ध्यान लगाने होशियारपुर गया था, आईआईटी करने वाला ये व्यक्ति अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है, समझता है, कहता है, तो इसी ने वहां जो आम आदमी पार्टी के समर्थक किसान नेता हैं उनको बरगलाया और उनको हवा दी, उनको पंप किया कि आप आंदोलन कीजिए। किस लिए कीजिए? सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। अपनी गिरफ्तारी किस लिए? दिल्ली शराब घोटाले में जो आज से पहले 5 समन इसको जारी हो चुके थे और 17 फरवरी को इसको राउज एवेन्यू कोर्ट में फिजिकली उपस्थित होना पड़ेगा। इसी वजह से इस व्यक्ति ने इन किसान नेताओं को उकसाया। उसमें और भी शक्तियां शामिल हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने जो किसानों को छूट दी है जाने के लिए, और वो जो ट्रैक्टर जिस तरह से लेकर चले हैं, किस तरह के ट्रैक्टर बनाए गए हैं, वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि उस ट्रैक्टर में इन्होंने टैंक नुमा चैन लगा दी है पहियों के ऊपर, जिससे वो किसी भी सड़क पर, मिट्टी पर चल सकते हैं। और दूसरी ओर टैंक के आगे जेसीबी और बुलडोजर का आकार उन्हें दे दिया गया है। तो आईआईटी करने का फायदा उठाने वाला ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंस चुका है। ईडी के शिकंजे में ये आ चुका है, क्योंकि 17 तारीख को तो इसे कोर्ट में पेश होना है। जो 5 समन की अवहेलना इसने करी थी ईडी की, उसी के समन के जवाब देने के लिए इसे कोर्ट में उपस्थित होना है, क्योंकि ईडी कोर्ट पहुंच गई थी। जितना चालाक ये व्यक्ति बन रहा था, सोच रहा था कि ईडी इसका कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है, और ये सोच रहा था लोकसभा चुनाव सिर पर हैं तो अमित शाह या नरेंद्र मोदी उसे बख्श देंगे, क्योंकि उन्हें किसी राजनीतिक नुकसान का अंदेशा होगा। तो ये व्यक्ति ये सोचकर बचता रहा अब तक, लेकिन अब ईडी ने शिकंजा कस दिया है, 6ठा समन जारी कर दिया है। 19 फरवरी को ईडी के सामने इसे पेश होना पड़ेगा, क्योंकि 17 तारीख को जब ये व्यक्ति राउज एवेन्यू कोर्ट में जज के सामने पेश होगा तो इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। जो अब तक ये ईडी के समन को गैर कानूनी बताता रहा, तो कोर्ट इसे जाना चाहिए था समन को कैंसिल कराने के लिए। कोर्ट को बताता ये व्यक्ति कि ईडी गैर कानूनी समन भेज रही है, तो ये व्यक्ति कोर्ट ना जाके बचता रहा। लेकिन ईडी ने इसका पासा इसके ऊपर फेंक दिया। ऐसी चाल चली कि ईडी कोर्ट पहुंच जाती है और कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब इसको समन और वारंट जारी कर देते हैं कि आइए केजरीवाल साहब, दिल्ली के राजा आइए, 17 तारीख को जवाब दीजिए, आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए। और जज साहब ये भी इससे पूछेंगे कि ये जो समन आप गैर कानूनी बता रहे थे अब तक, ये किस तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में असली मास्टरमाइंड अब तक बचा हुआ है, वो है दिल्ली का राजा केजरीवाल। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, इसके 3 मेन स्तंभ निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हाजिरी लगा चुके हैं, जमानत अर्जी की याचिका प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन
कोर्ट ये मान चुका है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है और उसी घोटाले में इन तीनों व्यक्तियों को आज तक जमानत नहीं मिली है। अभी सिसोदिया 2 दिन के लिए बाहर हैं क्योंकि उनके परिवार में शादी है, तो इसी वजह से उन्हें अंतरिम जमानत मिली हुई है। लेकिन दिल्ली शराब के घोटाले में किसी भी व्यक्ति को, इसके खास व्यक्तियों को कोई जमानत नहीं मिली। देश के मशहूर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, दोनों ने जी जान लड़ा दी, लेकिन जमानत नहीं दिलवा पाए क्योंकि कोर्ट ने मान लिया है घोटाला हुआ है। सिसोदिया को तो आर्किटेक्चर बताया गया है कोर्ट के द्वारा कि ये शराब नीति बनाने में इसकी अहम भूमिका है और माल लूटने में संजय सिंह की अहम भूमिका है, ये कोर्ट कह चुका है। और जो अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह की हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हुई, उसमें तो जज साहब की टिप्पणी ने हैरान कर दिया। उस दिन ये सदमे में था केजरीवाल। अभिषेक मनु सिंघवी को रात को 11-11, 12-12 बजे फोन करके उसके घर गया ये कि मुझे बचाइए माई बाप। लेकिन जो इसने चाल चली थी कि दिल्ली के ऊपर किसानों का धावा बुलवाकर ये बच जाएगा, तो ईडी ने यानी कि अमित शाह ने इसकी ये चाल भी फेल कर दी। ईडी ने आज छठा समन जारी कर दिया है। अगर ये व्यक्ति अब नहीं ईडी के सामने पेश होगा तो ईडी इसका वो इलाज करेगी जो आज तक किसी नेता का, किसी भ्रष्टाचारी का नहीं हुआ है। ये बड़ा धूर्त व्यक्ति देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या दिल्ली के लोग इसे इसीलिए वोट देते हैं कि ये दिल्ली के लोगों को बंधक बनवाए पंजाब के किसानों से? और जो लोग आज वो अपने आप को किसान कह रहे हैं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, खुलेआम वीडियो वायरल हो रहे हैं। ट्रैक्टर पे 20-20, 30-30 लाख रुपए लगा दिए उन लोगों ने मॉडिफाई कराने के लिए कि रास्ते में कोई भी बैरिकेडिंग आएगा तो ये ट्रैक्टर से तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इन लोगों की मंशा देखिए, इन्हें मालूम था ना, इसीलिए तो ट्रैक्टर मॉडिफाई कराए गए। हवा किसने दी? केजरीवाल ने, भगवंत मान ने उन्हीं नेता को उकसाया जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। ये व्यक्ति केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहता था, समझौता करना चाहता था कि इसकी गिरफ्तारी ना हो। इसको मालूम है असली मास्टरमाइंड तो यही व्यक्ति है। 8-8 लोगों ने इसका नाम लिया है दिल्ली शराब घोटाले में। संजय सिंह ने जो वसूली करी है, दिनेश अरोड़ा वो कह चुका है कि 2-2 पॉलिसी बनाई थी इस व्यक्ति ने और मनीष सिसोदिया से बनवाई थी। आबकारी सचिव सी अरविंद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर मुझे बुलाया जाता है और मुझे ड्राफ्ट करने के लिए पॉलिसी दी जाती है। तो सी अरविंद जो कि सरकारी मुलाजिम हैं, आबकारी सचिव हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का खुलेआम नाम लिया है। इसी तरह दिनेश अरोड़ा ने लिया है और जो जो व्यक्ति सरकारी गवाह बने हैं सब ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। और ईडी ने इतने साक्ष्य जुटा लिए हैं इसके खिलाफ कि ये व्यक्ति याद करेगा कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। इसने जो भ्रष्टाचार किया है, वैसे तो इसके हर विभाग में घोटाला है। अभी इसने हाई कोर्ट की जमीन कब्जा ली अपनी पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए। तो ये व्यक्ति, आप सोचिए,
दिल्ली पुलिस इसके पास होती तो ये दिल्ली वासियों की क्या दशा करता। केंद्र सरकार में अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए तो किस तरह से ये बंधक बना देगा पूरे देश को, ये आपके सोचने का विषय है। ठीक है, आप इसके कार्यकर्ता हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के फॉलोवर हो सकते हैं, आपको आज बुरा लग रहा होगा कि हम ये बात बोल रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई को समझिए। क्या कारण है? हरियाणा के, यूपी के या अन्य राज्यों के किसान नहीं आए इसमें? सिर्फ वही किसान नेता क्यों हैं जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं? फंडिंग कहां से हुई? अब सब पता चल जाएगा, सारे राज खुलेंगे। जैसे केजरीवाल का राज खुला है कि ये मास्टरमाइंड है दिल्ली शराब घोटाले में, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, टिप्पणी करी थी इस व्यक्ति के लिए कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले में पार्टी बनाया जाए, क्योंकि सारा पैसा इसने चुनावों में लगा दिया। और डिजिटल युग है, कोई पैसा अपने घर रखता तो नहीं है। ये व्यक्ति आयकर विभाग का अधिकारी रहा है, इसको सब मालूम है घोटाला किस तरह से करना है, पैसे कैसे लेने हैं, कहां पहुंचाने हैं। तो अब ये ईडी की गिरफ्त में आ गया है, गिरफ्तारी इसकी तय है। कहां तक भागेगा? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अब इसका अंत, इसकी राजनीति का अंत, इसके भ्रष्टाचार का अंत निकट से निकट है। जो इसने ये गुनाह किया है किसान आंदोलन करवाकर, यह आंदोलन नहीं है, खालिस्तान की खुलेआम डिमांड हो रही है कि हमारी मांगे मान लीजिए, नहीं तो हमें खालिस्तान दे दीजिए, पंजाब को खालिस्तान बना दीजिए। जब ये पंजाब के चुनाव हो रहे थे, ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल उन खालिस्तानियों के यहां गया था जो मर चुके थे, उन्हें शहीद का दर्जा देकर आता था। ये व्यक्ति कुमार विश्वास खुलेआम कह चुका है कि ये पंजाब को अलग करके वहां का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो आज भी नहीं समझे तो कब समझोगे? ये सोचना हम सब का विषय है। लेकिन छठा समन जारी होगी, गिरफ्तारी और आ गई केजरी की बारी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।